हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल इसमें 32,348 पद हैं। देखिए दोस्तों, पोस्टों की संख्या तो कम है और ITI कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। उसी पोस्ट से डिसाइड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। मान लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं और आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाती है जिसमें आपको दिक्कत होती है, जैसे वर्किंग आवर उसका ज़्यादा होता है, आपको शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आपको फिर लगता है कि मेरे अच्छे नंबर आए थे, उसके बावजूद भी मैं इसलिए पोस्ट नहीं ले पाया क्योंकि मैंने फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान नहीं दिया था। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस एक ITI कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, यहाँ डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट इन्होंने लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन यूनिट में भी काम है, सिग्नल में और वर्कशॉप में। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी पोस्ट आपकी वर्कशॉप वाली होती है, लेकिन यहाँ असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही पोस्ट मिलेगी। अगर आप ये पोस्ट डालते भी हैं तो ये डिपेंड करता है रेलवे आपको इन तीनों में से कौन सी पोस्ट देता है। तो इसलिए इस पोस्ट को आप पहले फिल नहीं करेंगे। सबसे पहले पोस्ट आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट वर्कशॉप की। दोस्तों, वर्कशॉप की पोस्ट सबसे अच्छी होती है, जो कि वर्कशॉप सब डिपार्टमेंट भी इन्होंने लिखा है। इसमें क्या होता है, आपका वर्किंग आवर फिक्स होता है, 8 बजे सुबह जाना है और 4 बजे घर आ जाना है। बाकी कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे ट्रैक मेंटेनर का है, उसमें आपका ड्यूटी वो 3 शिफ्ट में होती है। तो वहाँ पे आपको सारी शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, चाहे सुबह की शिफ्ट हो या दोपहर की हो या रात की हो। तो आप जो असिस्टेंट वर्कशॉप वाले पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ड्यूटी आवर सबसे अच्छा है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ब्रिज की। तो ये जो ब्रिज वाली पोस्ट है, इसमें क्या होता है कि आपको ब्रिज पे जाके वहाँ पे काम करना होता है। ब्रिज जैसे रेलवे के बहुत ज़्यादा पुल वगैरह बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो पुल जो बने रहते हैं उस पर इनका काम होता है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट कैरिजन वैगन। दोस्तों, जो कैरिजन वैगन की पोस्ट है, ये भी एक वर्कशॉप के बाद एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें आपको बोगी का कार्य करना होता है, जो कि हमारा कैरिजन वैगन के एक शेड में भी होता है काम। तो वहाँ पे आपका वर्किंग आवर, जैसा कि मैंने बताया, 8 से 4 रहेगा। बाकी कैरिजन वैगन हमारे जितने भी रहेंगे उसमें वर्किंग आवर आपका फिक्स रहता है। बहुत ज़्यादा होगा तो आपको सेकंड ड्यूटी करनी पड़ेगी, जो कि दोपहर के 3 से रात के 11 होती है, और इसमें नाइट शिफ्ट नहीं है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट लोको शेड। देखिए, जितने भी शेड होते हैं, शेड वगैरह, जैसे कि पहले मैंने बताया, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आप देख सकते हैं डीजल शेड। ये क्या होता है, इनका लोकेशन बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे आपको मार्केट होती है, और जब आप जॉब में जाएंगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि इसका कितना बेनिफिट होता है। आपको कॉलोनी मिल जाएगी, कॉलोनी भी आपसे वर्कशॉप से ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, तो इसमें ये फ़ायदा होता है। इसलिए आप इसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड। ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है वो मैकेनिकल पोस्ट से ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें काम का थोड़ा कम काम होता है, प्लस आपके हाथ पैर भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। जैसा कि मैकेनिकल वर्कशॉप में है, तो नाम से ही आप देख सकते हैं लोको शेड। यहाँ पे डीजल इंजन बनते हैं, उनका ओवरऑलिंग भी करनी पड़ती है, तो इस वजह से आपके हाथ पैर इसमें गंदे हो जाते हैं। बाकी इसका भी ड्यूटी आवर सेम है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे मैकेनिकल का हो। 8 से 4 यहाँ पे ड्यूटी होती है, और वीकली आपको ऑफ दिया जाता है। संडे इनका ऑफ रहता है, और आपको सारी छुट्टियाँ आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें आपका SSC भी आपको ईजिली सेंक्शन कर देता है आपके लीव को। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। तो ये इलेक्ट्रिकल का जितना ऑपरेशन का मतलब होता है कि ये इनको वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में और जनरल सर्विसेज। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको जनरल सर्विसेज में भेज देंगे तो वहाँ पे जो ट्रेन लाइन पे भी आपको काम करना पड़ सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस पे। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट पीवे। तो जो असिस्टेंट पीवे होता है, वो जो, जैसे आपने ट्रैक देखा होगा, तो ट्रैक में क्या रहता है कि कुछ इस टाइप का बीच में ट्रैक रहता है, तो ट्रैक के बीच में तो इस प्रकार का वो सीमेंटेड देखे होंगे वो लगा रहता है।
उसी को जैसे टूट फूट होती है तो उसी को चेंज करने का काम ही पीवे डिपार्टमेंट द्वारा असिस्टेंट पीवे से किया जाता है। इसमें आपके साथ आपके टेक्नीशियंस और जेई भी रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा AC TL वर्कशॉप, TL एंड AC वर्कशॉप जो होता है, यहाँ पे आपको TL यानी कि ट्रेन लाइटनिंग एंड AC एयर कंडीशनिंग के बारे में है। तो यहाँ पे आपको ट्रेन लाइटिंग, जैसे कि ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि कभी भी AC ख़राब हो गई या फिर कुछ लाइटनिंग की दिक्कत आ रही है तो यही लोग होते हैं जो उसको रेक्टिफाई करते हैं। और जो AC वाला होता है, ये 2 तरह की पोस्ट होती है, एक AC के लिए होती है और एक TL के लिए। यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया है लेकिन ये अलग अलग होती है। जो ट्रेन लाइटनिंग वाला है इनका अलग काम होता है, और जो AC वाले होते हैं तो ये AC आपकी बोगी की AC ठीक करेंगे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लस आपको रेलवे कॉलोनीज़ में भी जाके AC ठीक करनी होती है, ऑफिसर्स के क्वार्टर्स जो रहते हैं, प्लस आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है उसमें भी रेलवे के जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे भी AC को ठीक करने के लिए काम दिया जाता है। बाकी जो ट्रेन लाइटनिंग है वो खाली ट्रेन के लिए ही होते हैं और उनको TA बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनकी ड्यूटी थोड़ी हैक्टिक होती है, जो कि इनका टाइम फिक्स नहीं रहता है। और जो AC में है उनका टाइम फिक्स रहता है, वो ड्यूटी आवर में ही काम करते हैं, जो कि हमारा ऑफिस आवर हो गया 8 से 4 या फिर 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट TL एंड AC, ये भी इलेक्ट्रिकल का सेम पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो दोस्तों ये जो ट्रैक मशीन वाले हैं इनको क्या रहता है कि एक गाड़ी आपने देखी होगी ट्रैक पे, जो ट्रैक जो हमारा होता है अगर वो कहीं से ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे इनको जाके ख़राब हो गया या फिर नया ट्रैक बिछाना है तो ये मशीन होती है ऑटोमेटिक ट्रैक बिछाती चली जाती है। इसमें क्या रहता है कि आपको ये जो मशीन के साथ ही रहना होगा, 21 दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर आपको 10 दिन का ऑफ दिया जाता है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ये पोस्ट प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो मैं यही कहूँगा इस पोस्ट को प्रीफर आप लास्ट में करिएगा, क्योंकि इसमें ये दिक्कत है कि आपको बाहर रहना पड़ेगा 21 दिन कम से कम घर से। हो सकता है ये पूरा महीना भी हो जाए, लेकिन इसके बाद आपको उसी अनुसार छुट्टी भी दी जाती है। 10 दिन आप घर पर रह सकते हैं और फिर आके ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है TRD दोस्तों क्या होता है, जो ये आपका इंजन होता है तो इंजन के ऊपर वायर्स लगे रहते हैं, तो उसको ख़राब हो जाता है तो उसको चेक करना रहता है, बनाना रहता है। तो ये थोड़ा रिस्की जॉब रहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का करंट यहाँ पे पास होता है, तो एक रिस्क रहता है। हालांकि रेलवे पूरी सेफ्टी के साथ ये काम करता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा हेक्टिक जॉब में आता है। नेक्स्ट है पॉइंट्समैन B। दोस्तों जो पॉइंट्समैन B है इनका काम असिस्टेंट आपका जो वो होते आपका जो आप असिस्टेंट का काम करते हो, यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो होते हैं उनको आपको असिस्ट करना रहता है। ये ट्रैफिक की जॉब है, ये भी आपकी ड्यूटी आवर इसका फिक्स नहीं है, इसमें तीनों शिफ्ट आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसमें बस एक फ़ायदा है आपके पास कि इसमें पढ़ने का आपको एक अच्छा मौका मिलता है, और प्लस आपका जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो आप सीनियर से काफ़ी मदद ले सकते हैं पढ़ाई के मामले में, क्योंकि उन्होंने भी वो जॉब क्रैक कर रखी है और वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है ट्रैक मेंटेनर, 4th पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत आती है। जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं तो आपने देखा होगा जो लाल कपड़ा पहन के काम कर रहे होते हैं और हाथ में हथौड़ा लिए पूरी पटरी को चेक कर रहे होते हैं। इनका काम क्या रहता है, ये 5 से 10 किलोमीटर की रेंज रहती है, उसमें पटरी को देखना रहता है जब भी ट्रेन आती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जो इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि कभी भी ये काम करते समय इनको मान लीजिए अगर हॉर्न नहीं सुनाई देता है इंजन का, तो ये दुर्घटना भी काफ़ी होती है। तो इस वजह से इसको मैं चाहूँगा कि आप सबसे लास्ट में रखें। हालांकि इसमें TA बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की जॉब है। तो चलिए दोस्तों, मैंने 14 पोस्टों के बारे में आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य अहम जानकारी पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।